धनम कि इसी भाव से ओतप्रोत है सब तत्वों के अंदर वही समाविष्ट है, सभी प्राणियों में वही भाव है। विष्णु त्रेधा क्या है? विष्णु त्रेधा वामन है, छोटा सा है, क्यों वामन कहा उसको? वो तस्वीर वाला वामन नहीं, और वो जो सबसे छोटा अणु है उस ऊर्जा का, जिसके 3 पग हैं, एक न्यूट्रॉन है जो फील्ड है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उन तीनों में सारी सृष्टि समाई हुई है। उन्हीं के संयोजन से ये सारी सृष्टि बनी है। ग्रेफाइट और हीरे का उदाहरण है। ग्रेफाइट जिससे किरमिच की गेंद बनती है और बल्ला बनता है, वो लचीला है, पर एटम वही है। और हीरा सबसे ज्यादा कठोर धातु है जो मनुष्य को आज तक ज्ञात है, वो भी उसी एटम का है। फर्क क्या है? एटम के स्वरूप में परिवर्तन हो या उनके अरेंजमेंट में। अगर आप दीवार की तरह चिनते हैं तो ग्रेफाइट बन जाता है, और 5 कोण पर पेंटागनल फॉर्मेशन करते हैं तो हार्डेस्ट मेटल बन जाता है। तो सारी जो माया कहा है ये वेदांत में की भाषा में, ये उस इल्यूजन का नाम है सब। एट द सब एटॉमिक लेवल, अणु से छोटी जो पार्टिकल की अवस्था है, उसमें तो सारा अस्तित्व वही है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और फिर आदेश दिया है, उपदेश दिया है, सलाह दी है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से भोग करें। सब यही अर्थ करते हैं, पर मैं समझता हूं उसका एक और ज्यादा सटीक अर्थ है। मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता, ये अर्थ भी ठीक है, पर इसमें एक अहंकार की भाव होती है कि जैसे मैं त्याग कर रहा हूं। तेन त्यक्तेन भुंजीता का अर्थ है कि इस प्रकृति ने इतनी ऊर्जा चक्र स्थापित कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप इतनी ऊर्जा उसमें से निश्रित होती है कि सब मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके अस्तित्व के लिए पर्याप्त होती है। परंतु उसका उपभोग कम करें, मात्रा छोड़कर करें। किसी फल को खाएं तो उसका बीज छोड़ दीजिए, भोजन करें तो थोड़ी सी भूख छोड़ दीजिए। जब आप परिवार में हैं तो सब परिवार वालों के लिए भोजन छोड़कर करें। इस समाज में जो गरीब और पूरे विश्व में लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, उनका ध्यान करके भोजन करें। इन प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल अंधाधुंध उपभोक्तावाद की संस्कृति के अनुसार जो हम कर रहे हैं, पर्यावरण का नाश कर रहे हैं, तो इस पृथ्वी माता ग्रह का सत्यानाश करने जा रहे हैं। उसका ये मंत्र है कि उसको छोड़कर करें। आने वाली संततियों के लिए वी हैव टू लीव दिस प्लेनेट फॉर द कमिंग जनरेशंस टू, नॉट ओनली द प्रेजेंट जनरेशन। ये तेन त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय, उसको बटोरिए मत। कस्यस्वित धनम, वो सारी प्रजा का धन है, ईश्वर का धन है, तुम्हारा अकेले का नहीं है। ये तुम नहीं लाए थे सोना, ही तो पहले से ईश्वर ने पृथ्वी में दिया था। इस भाव से करें, तो ये उपदेश है। अब 2-3 बात कहकर मैं अपनी समाप्त करूंगा। प्रोफेसर रवि प्रकाश जी, डू आई हैव 4-5 minutes more? And if it is just 4-5 minutes. तब ये आता है कि व्यवहार कैसे करें। अब मैंने ईशोपनिषद का नाम लिया, उसी में विज्ञान आता है। तदेजति तन्नईजति तद्दूरे तदुवंतिके, कि ये तो चलता भी है, नहीं भी चलता, दूर भी है, पास भी है, सबके अंदर भी है, बाहर भी। क्या तत्व है? तो जब मैंने आपको सब एटॉमिक लेवल के एग्जिस्टेंस की बात बता दी, तो आप अमेरिका चला जाइए, वहां भी सारी चीजें इसी की मिली बनी हुई मिलेंगी। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसी और प्लेनेट में चले जाइए, गैलेक्सीज पार करके करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर चले जाइए, सृष्टि की भौतिक इकाई यही की यही है। तो सबके अंदर बैठी हुई है, और जब सब चलते हैं तो उनके साथ चलती है। मेरे अंदर जो ये बैठी है, तो मेरे रेफरेंस में तो ये स्वामी जी महाराज आप सारे बैठे हैं यहाँ, स्थिर हैं, पर आप तो चल रहे हैं सारे, क्योंकि भूमि तो यूं भी घूम रही है, भूमि तो यूं भी घूम रही है। आपके अंदर रुधिर भी घूम रहा है, आपका हृदय भी धड़कन कर रहा है, आपकी कुछ सेल्स मर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, मस्तिष्क चल रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग, एवरीथिंग इज ऑन द मूव। तो ये जो प्रिंसिपल है चेंज का, ये जो परिवर्तन का नियम है, इसी को सत और रित कहा है। ये तो अटल है, सब बदलता है, परंतु परिवर्तन का ये नियम अपरिवर्तनशील है। उसी ही शक्ति का नाम जो इसका संचालन करती है, हम उसे ईश, परमात्मा, विष्णु, शिव, ये तो उसकी स्टेज है। जब वो रचनात्मक मोड में होता है तो ब्रह्म है, ब्रह्मा है। जब वो स्थिति करता है, पालन करता है, तो विष्णु है। और जब वो किसी वस्तु को समाप्त करके दूसरा जन्म देके उसका कल्याण करता है, तब वो शिव है। ये तो उसकी फैकल्टीज के नाम दिए हैं, उन संकायों के नाम है, उन स्थितियों के नाम है। इसको आप समझ लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। एक बात स्वामी जी महाराज आपने कही,
that you are trying to decode the Vedas. I wish to make a very fervent appeal to this audience and to the scholars and the spiritual leaders. I have tried to study Vedas. यजुर्वेद की 6 कमेंट्री, अथर्ववेद की 3 कमेंट्री और सामवेद के करीब 5। बहुत समझ में नहीं आता, ऊब जाते हैं, परंतु जब वो अर्थ खुलने लगते हैं तो क्या आनंद आता है। उनमें विज्ञान है, उनमें अध्यात्म है, उनमें व्यवहार है, उनमें कौशल है, उनमें सामाजिक व्यवस्था है, उसमें राज्य की व्यवस्था है। अगर उनके सही अर्थ कर दिए जाएं तो आप बहुत बड़ा विश्व का उपकार करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खाली वेद की बात मत करिए। बाइबल में, कुरान में, कुरान के 2 ट्रांसलेशन मैंने पढ़े, बाइबल के 4 इंग्लिश तो क्योंकि समझ आती है, कुरान को अंग्रेजी में या हिंदी में पढ़ना होता है। इसी तरह के वक्तव्य उनमें भी हैं जो अभी माश्री कह रही थी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो वही है, विद्वान अलग अलग भाषा में अलग अलग उदाहरण देकर समझाते हैं, ये बात सही है। उनके भी वो उदाहरण ढूंढ कर एक कॉमन ग्राउंड तलाश करनी चाहिए जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो। जहां जहां विरोध है उसको छोड़ दीजिए, ये डिप्लोमेसी का नियम है। अगर हम इस ग्लोबल व्यवस्था में, वैश्वीकरण की व्यवस्था में, और वैश्वीकरण को भी छोड़ दीजिए, ग्लोबलाइजेशन को छोड़ दीजिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज बाय एसेंस एंड बाय कंपल्शन ग्लोबल। अगर यहां मैं पेट्रोल का धुआं छोड़ता हूं तो वो कहां जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि होतारम रत्न धातमम अग्निमीड़े पुरोहितम देवम ऋत्विजम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। यज्ञ का देव भी और ऋत्विज भी है, क्योंकि अग्नि ऐसा है जो दूत है, उसमें कोई चीज डाल दीजिए उसको सूक्ष्म करके प्रसारित कर देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, और वो वापस वो वर्षा खाली पानी के रूप में नहीं आती। वो पार्टिकल्स दे कंटिन्यू टू बम्बार्ड दी अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स कंटिन्यूअसली, उसी से सारा सस्टेन होता है। वो जो प्रजापत्य रश्मीन समूह, अब हमारे विद्वानों ने कहा गोस्तु मात्रा ने विद्यते, दैट वी कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ काउ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हियर गो इज नॉट काउ, गो हियर इज द रे ऑफ सन, एंड आई कैन चैलेंज एनी साइंटिस्ट हु कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द and benefit of the sun rays. This is inestimable, unmeasurable. तो ये अर्थ है। और बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, कह जो है पार्टिकल है, नए पार्टिकल है, अदिति जो है वेक्टर ऑफ एनर्जी है, भू भुव स्व है, मह जनह तपह सत्यम। ये 7 परिस्थिति हैं जहां असद अवस्था से, डार्क मैटर से एक्टिवेट होकर पहले हीट पैदा होगी, फिर मह होगा, फिर जनह होगा, फिर स्वय होगा, फिर भुवय होगा, फिर भू होगा, और ये 7 स्थिति पार करके एनर्जी 34 क्वांटा पे पहुंचती है। ये 34 का नंबर वेद के अंदर लिखा हुआ है, नासदीय सूक्त में ऋग्वेद के। वहां से वापस आएगी तो 7 दूने 14, चारों तरफ पहुंचेगी चतुर्भुज 28, और अश्विनी क्योंकि 2 मूवमेंट है 56, और उनका 2 गुना होगा 112। सारी संख्या वेद के मंत्रों में है। तो पार्टिकल फिजिक्स इज देयर इन वेद मंत्र। So all these things have to be decoded for the benefit of humanity on the earth. इन शब्दों के साथ एक बात और, गत साल 22 सितंबर को मुझे कोई 30-35 वर्ष हो गए थे उपनिषद पढ़ते हुए। 5 उपनिषदों में मैंने देखा, और स्वामी दयानंद के उसमें पढ़ा, शंकराचार्य जी के पढ़ा, that this spirit lives in your heart। तो कहां है वो? और वेद में लिखा उसको ज्योतिर अधूमक है। मैं उसका एक संदर्भ सिर्फ पढ़ूंगा, वैसे तो बहुत जगह है। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भी व्यपशत, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूति भी व्याज। ये चतुर्थवल्ली में लिखा उपनिषद की, और कठोपनिषद में ये आता है, उसमें अणु के लिए आता, अणोरणीयाम महतो महीयान जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातो प्रसादात महिमानाम आत्मनय की आत्मा ऐसी है और उसको कोई पार नहीं कर सकता। आगे आता अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्य से न ततो विजुगुप्सते। दूसरा एक और मंत्र आता श्लोक, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो ज्योतिर्वा अधूमक है, दिस इज स्मोकलेस फ्लेम। तो क्या है ये? पिछले 22 तारीख को मैं मेडिटेशन वगैरह नहीं करता, चमत्कार मुझे नहीं आता, गलतफहमी में सोचते सोचते साधारण मानव बुद्धि से मुझे ऐसा लगा, एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पेस मेकर के ऊपर आया था कि हृदय का पेस मेकर तो नहीं है, एंड आई एक्सेस द साइट ऑन द पेस मेकर, आई फाउंड दैट देयर आर 2 नेटिव पेस मेकर्स इन द बॉडी,
एंड दे ग्रो लाइक द सन। और उसको वहां लिखा है उन्होंने हिस बंडल, हमारे यहां उसको हिता नाड़ी लिखा है। 5 उपनिषदों में हिता नाड़ी आती है। वो क्या है, सन की तरह ग्लो करता है और अपर गुहायाम स्थित है। तो जो ऊपर की कैविटी है जहां ब्लू ब्लड पड़ता है, 4 हिस्से इस दिल के हैं, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर एट्रियम में जहां नीला खून आकर पड़ता है वहां वो ग्लो करता है। एक इंटरनल मसल को करंट देता है, एक आउटर मसल को करंट देता है। तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि अगर उस समय विज्ञान इतना उन्नत था, या तो कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से आधुनिक विज्ञान की तरह उस पेसमेकर को देख लिया था, और अगर उन्होंने अंतर्दृष्टि से और अध्यात्म से देखा था तो और भी क्रेडिटेबल बात है, ज्यादा श्रेय की बात है। इन सब चीजों के ऊपर अनुसंधान करने की आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक को अध्यात्म का केवल बात नहीं करके उसको धारण करके अपने आचरण में मनसा वाचा कर्मणा सारे व्यवहार में करके विश्व का नागरिक बनना है, जिसको वेद में वैश्वानर कहा है, जिसकी उपमा अग्नि से दी है। उस तरह का नागरिक बने तब यहाँ शांति होगी। मैं शांति पाठ के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबका अभिनंदन है। प्रोफेसर रवि प्रकाश जी का धन्यवाद है कि इतने बड़ी अनुभूतियों के समक्ष मुझे बुलाकर अध्यात्म ज्ञान और आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया। नमस्ते।